मैं रतनलाल जयराम जी चित्रकापार भरगुवंशी, जिला बाड़मेर, राजस्थान। मैं ज्वालामुखी योग का श्लोक कहता हूँ। पड़वा मूल पांचम भरणी आठम कृतका नम रोहिणी दसम असले का सुन ले भैया आहिस्ता नक्तर ज्वालामुखी कया जे जल में तो जिए नहीं जे जिए तो उजड़ थाय स्त्री सूड़ो पेरे तो आबन सीती जाए। यानी ज्वालामुखी योग अशुभ फल है। वो इन तिथियों में जो जन्मता है वो शुभ नहीं है। इस तिथियों की पूजा होती है, पूजा रचना करनी पड़ती है और 28 दिन के बाद में इसका नाम आता है। जब वही तिथि आती है, वही नक्तर आता है, तभी होता है। अब इसका अर्थ आगे। पड़वा मूल यानी एकम प्रतिपदा और मूल नक्तर होने के वजह से वो ज्वालामुखी योग बन जाता है और इसका अशुभ फल है। पांचम भरणी, पंचमी तिथि और भरणी नक्तर, ये भी ज्वालामुखी योग है, इसका भी अशुभ फल है। आठम कृतका, अष्टमी तिथि और कृतका नक्तर, ये भी ज्वालामुखी योग है और इसका फल अशुभ है। दसम असले का यानी ये भी ज्वालामुखी योग है और इसका भी अशुभ फल है। नम रोहिणी, नम तिथि और रोहिणी नक्तर, ये भी अशुभ फल है, ज्वालामुखी योग है। इसके मतलब क्या फल होते हैं? इसमें कोई जन्मता तो इसमें जब जन्मता है उस बच्चे को 28 दिन बाद नाम धराया जाता है और 28 दिन में ग्रहों की पूजा होती है। पूजा रचना करने से वो शुभ फल देता है, अन्यथा शुभ नहीं। शास्त्र अनुसार ये अशुभ फल देता है और अशुभ ही रहता है, अशुभ ही। और ज्वालामुखी योग में अगर स्त्रियाँ चूड़ा पहनती तो उसका क्या फल होता है? ज्वालामुखी योग में जो जन्मता है, बड़ा हो जाता है, तो उसके विवाह यदि होता नहीं है, यदि होता है तो वो स्त्री पहले चली जाती है और दोबारा घर रचाना पड़ता है, यानी अशुभ फल के कारण। और इसमें शास्त्र अनुसार कोई नया काम होता ही नहीं है, इन तिथियों में वर्जित है। धन्य हो।